यस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हम लोग डिस्कशन कर रहे थे पॉलिनेशन पर। यही हो रहा था ना, पॉलिनेशन इन प्लांट्स। पॉलिनेशन की बात कर रहे थे और इसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जो पॉलिनेटिंग एजेंसीज होती हैं उनके बेसिस पर, पॉलिनेटिंग एजेंसीज के बेसिस पर हमने आपको बताया था बायोलॉजिकल एजेंसीज जो कि पॉलिनेट कर रही हैं, और नॉन बायोलॉजिकल एजेंसीज। इसमें हमने आपको बताया था बायोलॉजिकल जो एजेंसीज थी, इनमें इंसेक्ट्स थे, बर्ड्स थे, रेप्टाइल्स, मैमल्स, मोलस्क, ये सब बायोलॉजिकल एजेंसीज थी जिन पर हमने चर्चा किया था कि ये पॉलिनेशन में मदद करते हैं, राइट। और इसी प्रकार से जो नॉन बायोलॉजिकल एजेंसीज थी, इनमें दो का डिस्कशन हमने किया था। इनमें से एक एयर पॉलिनेशन से होता है, एयर से होता है पॉलिनेशन, और दूसरा होता है वाटर से। हमने आपको बताया था कि अगर पानी से हो रहा है तो इसको हाइड्रोफिली बोलेंगे, और अगर ये हवा से हो रहा है तो इसको एनिमोफिली बोलेंगे। यहाँ पर एयर पॉलिनेशन पर हमने चर्चा भी किया था और इसमें बताया था कि एयर पॉलिनेशन के लिए कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। हवा से पॉलिनेशन ज़्यादातर प्लांट्स में होता है। मैंने आपको बताया था कि अगर हम नॉन बायोलॉजिकल एजेंसीज़ की बात करें कि पॉलिनेशन में कौन नॉन बायोलॉजिकल एजेंसी ज़्यादा काम कर रही है, तो उसमें एयर है। मैक्सिमम पॉलिनेशन हवा से हो रहा है। किसमें? नॉन बायोलॉजिकल एजेंसीज़ की बात करें अगर तो। और अगर हम बायोलॉजिकल एजेंसीज़ की बात करें तो मैक्सिमम पॉलिनेशन जो हो रहा है वो किससे हो रहा है? वो हो रहा है इंसेक्ट से, जिसको हम एंटोमोफिली बोलते हैं। सारी चर्चा किया था। एयर पॉलिनेशन पर हम क्वालिटी बता रहे थे कि अगर एयर पॉलिनेशन होना है तो क्या चीज़ें होनी चाहिए। एयर पॉलिनेशन के लिए ज़रूरी है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, हमने आपको बताया था कि ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए? ये लाइट वेट होने चाहिए, हल्के होने चाहिए, लाइट वेट होने चाहिए। और कैसे होने चाहिए? नॉन स्टिकी होने चाहिए। ये चिपकने वाले नहीं होने चाहिए कि पता लगे किसी भी ऑब्जेक्ट से, पता लगा रॉन्ग ऑब्जेक्ट से ये जाकर के चिपक गए रास्ते में और एक्चुअल साइट तक नहीं पहुंच पाए पॉलिनेशन के लिए। तो इसलिए ये नॉन स्टिकी का मतलब होता है कि चिपकने वाले नहीं होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने आपको बताया था कि जो स्टिग्मा होता है वो कैसा होता है? वो फेदरी होता है, वाइड होता है, मतलब इसका प्लेटफॉर्म चौड़ा होगा। फेदरी होता है, इसमें जो है हेयर लाइक अपेंडेज होंगे जो कि पोलन ग्रेन्स को ट्रैप कर लेते हैं आसानी से। और पोलन ग्रेन्स जो होंगे हल्के होंगे ताकि हवा में आराम से उड़कर जा सकें। नॉन स्टिकी का मतलब ये चिपकने वाले नहीं होते हैं कि किसी भी रॉन्ग ऑब्जेक्ट से रास्ते में चिपक जाएं, ठीक। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि जो एयर पॉलिनेशन होता है, एयर पॉलिनेशन मोस्टली ये जो होता है इनकी ओवरी में एक ओव्यूल पाया जाता है, ठीक है। कितना होता है? ये सिंगल ओव्यूल मोस्टली इन द ओवरी। एक ओवरी में सामान्य तौर पर एक ही ओव्यूल पाया जाता है। ये सारी बातें बताया था। और पॉलिनेशन जो होता है, जो एयर पॉलिनेशन होता है, मोस्टली ये मोनोकॉट्स में होता है, ठीक है। किस में होता है? ये ग्रासेज में जो है ये इस तरीके से जो मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं उनमें एयर पॉलिनेशन, जैसे मेज होता है, इसमें होता है पॉलिनेशन इस प्रकार का, ठीक है। अब अगर हम बात करें हाइड्रोफिली की, इसी पर चर्चा करनी है। यहाँ तक की बात हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। अब बात करेंगे हम वाटर पॉलिनेशन पर। ऐसे पौधे जो कि पानी में पाए जाते हैं। मैंने आपको 3 तरह के प्लांट्स बताया था। एक प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पानी में पूरी तरीके से मर्ज होते हैं, डूबे हुए पाए जाते हैं, उनमें वाटर पॉलिनेशन के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि रूटेड होते हैं, यानी कि उनकी जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी में नीचे कीचड़ में होती है। डंठल उनका बड़ा होता है, स्टेम, और जो फ्लावरिंग होती है वो पानी के सरफेस पर ऊपर होती है। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फ्री फ्लोटिंग होते हैं। तो 3 कंडीशन के प्लांट्स बताया था। एक पानी में पूरी तरह डूबे हुए, दूसरे जिनकी जड़ें नीचे मिट्टी में हैं,
जड़ें मिट्टी में है नीचे, परंतु उनकी जो लीव्स होती हैं वो पानी के सरफेस पर होती हैं, और फ्लावरिंग भी जो होती है वो इमर्ज्ड कंडीशन में होती है, पानी के सरफेस पर ऊपर होती है। ठीक, तो जिनमें फ्लावरिंग ऐसी कंडीशन में हो रही है कि पानी के सरफेस के ऊपर हो रही है, तो उनमें तो एयर पॉलिनेशन हो सकता है और या फिर इंसेक्ट पॉलिनेशन हो सकता है। यानी कि एक्वाटिक प्लांट्स में सभी में ये कहना कि पॉलिनेशन जो हो रहा है वो पानी से हो रहा है, ये कहना गलत है। अगर उनके फ्लावर्स हवा में इमर्ज कर रहे हैं, ऊपर पानी के सरफेस के ऊपर हैं, तो मोस्ट लाइकली टू बी पॉलिनेटेड विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स और बाई एयर। हवा से पॉलिनेशन हो सकता है या इंसेक्ट पॉलिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो कंडीशंस बन रही, जरा उनकी लिस्ट बना लेते हैं। आपको बताया गया है कि ब्रायोफाइट्स में, एल्गी में और टेरिडोफाइटा में फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की आवश्यकता है। ये लिखा गया आपकी एनसीईआरटी में। हालांकि आप फर्स्ट पेपर में इसको पढ़ कर आए हैं, 11th में अपने पढ़े हैं, तो इसको आप जान लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूशन इन प्लांट्स का उसी जगह पर होता है जहाँ पर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। ठीक है, तो कौन कौन होते हैं? एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं, इनके लिए क्या चाहिए? इनके लिए पानी की जरूरत है, वाटर रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन। इनके लिए पानी की आवश्यकता होती है। ठीक, इसलिए इनका डिस्ट्रीब्यूशन वहीं पर होता है। ऐसे प्लांट्स वहीं पर पाए जाते हैं जहाँ पर कि पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन नियर बाई वाटर के मतलब होता है कंडीशन में, जहाँ पर कि आसपास में पानी पाया जाए। ये ड्राई हैबिटेट में सर्वाइव नहीं करते ऐसे पौधे। कौन कौन से? एल्गी, फंजाई, एल्गी, टेरिडोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा। तो ये बात मेंशन की गई है आपकी एनसीईआरटी में। हालांकि आप इसको फर्स्ट पेपर में पढ़े हैं प्लांट डाइवर्सिटी में, लेकिन फिर से आप जान लीजिए कि पानी की ज़रूरत ऐसे प्लांट्स के लिए होती है। इनमें फर्टिलाइजेशन बिना पानी के कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए ऐसे प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन वाटर बॉडीज़ के नियरेस्ट होता है, जहाँ पर कि पानी मौजूद होता है। ठीक है, ऐसी जगह पर ये प्लांट्स नहीं पाए जाते जहाँ पानी हो ही ना। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि इनको अगर हम छोड़ दें, इन 3 प्लांट्स को, तो आइए अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें, तो अभी इसके पहले हमने आपको बताया था कि ये 3 प्रकार के प्लांट्स होते हैं। तीन प्रकार के प्लांट्स होते हैं एक्वाटिक प्लांट्स। एक्वाटिक प्लांट्स, इनमें से एक ऐसे होते हैं इमर्ज्ड, मतलब ये हो गया कि ऐसे प्लांट्स, इनकी रूटिंग जो होती है वो वाटर बॉडी में नीचे ज़मीन में कीचड़ में होती है, लेकिन इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो पानी के सरफेस पर होते हैं। अगर हम इसकी बात करें, जैसे मान लो कि कीचड़ में ये प्लांट है, अब इसमें फ्लावरिंग यहाँ पर हो रही है। मान लो कि इस तरीके का कोई प्लांट है जो पानी में डूबा हुआ है, परंतु इसका जो स्टेम है और लीव्स और फ्लावर्स वो पानी के सरफेस में ऊपर हैं। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर एयर से भी पॉलिनेशन होने की संभावना है और इंसेक्ट्स से भी होने की संभावना है। ऐसा पॉलिनेशन एयर से भी हो सकता है और इंसेक्ट से भी हो सकता है। इस प्रकार के जो फ्लावर्स होते हैं जो वाटर बॉडी में पाए तो जाते हैं, परंतु इनका स्टेम, लीव्स और जो फ्लावर्स होते हैं वो सब वाटर सरफेस में ऊपर निकलते हैं। ठीक है, अब जैसे वाटर हाइसिंथ की बात करें, ठीक है, वाटर हाइसिंथ की बात करें तो उसमें जो है पानी क्या होता है, वो इमर्ज होता है। ये फ्लावरिंग जो होती है वो पानी के सरफेस के ऊपर होती है। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं, आपकी किताब में एग्जाम्पल तमाम दिए गए हैं, वाटर लिली है, वाटर हाइसिंथ है, तो इन सब में क्या होता है, इन सब में फ्लावर्स जो होते हैं वो पानी के सरफेस के ऊपर होते हैं और पॉलिनेशन जो होता है वो हवा से भी हो सकता है और इंसेक्ट से भी हो सकता है। किसमें? वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ। ठीक है, इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं। दूसरी कंडीशन जो दी गई है वो कौन सी है? जो सबमर्ज्ड प्लांट्स होते हैं। अब जो सबमर्ज्ड प्लांट्स होते हैं इनमें क्या होता है? ओनली वाटर पॉलिनेशन।
ये केवल पानी से ही इनमें पॉलिनेशन पॉसिबल है, इसलिए क्योंकि पानी में पूरी तरह डूबे हुए ये प्लांट्स होते हैं। तीसरी जो कंडीशन दिखाई गई है वो वेलिस्नेरिया की है। तीसरी कंडीशन वेलिस्नेरिया की दिखाई गई है। इसमें दो प्रकार के फ्लावर्स होते हैं, मेल और फीमेल फ्लावर्स। इनमें जो मेल फ्लावर होता है ये क्या होता है, सबमर्ज्ड इन वाटर। ये पानी में डूबा होता है। और जो फीमेल फ्लावर होता है ऑन वाटर सरफेस, ये पानी के सरफेस पर होता है। इस तरह की कंडीशन वेलिस्नेरिया में देखने को मिलती है। ठीक, अब वेलिस्नेरिया में मेल फ्लावर जो होता है वो पानी में डूबा होता है, तो इसके जो पोलन ग्रेन होते हैं वो पानी में रिलीज होते हैं और पानी से में तैरते हुए, ये फ्लोट करते हुए ये पानी के सरफेस पर आ जाते हैं ऊपर, जहाँ पर फीमेल फ्लावर इनको प्राप्त हो जाता है। इसमें कंडीशन क्या होती है कि इसमें जैसे ये वाटर बॉडी है सपोज दैट, तो जो फीमेल फ्लावर होता है वो पानी के अंदर है। अब यहाँ से जो पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं ये पोलन ग्रेन सरफेस पर आते हैं और यहीं पर जो फीमेल फ्लावर होता है वो यहाँ पर होता है। तो दिस वन द फीमेल फ्लावर एंड दिस वन द मेल फ्लावर। आपकी किताब में इस तरह का डायग्राम दिया गया है जहाँ पर वेलिस्नेरिया के बारे में दिखाया गया है कि वेलिस्नेरिया का जो मेल फ्लावर होता है वो पानी के अंदर होता है। अब इसमें से जो पोलन ग्रेन निकलते हैं वो पैसिवली फ्लोट करके पानी के सरफेस पर आते हैं और पानी के सरफेस पर ही इनका फीमेल फ्लावर होता है और यहीं पर पॉलिनेशन हो जाता है। इट इज़ ए केस ऑफ, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है वेलिस्नेरिया का, आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से ये हो रहा है। ठीक, इमर्ज्ड हो गया, सबमर्ज्ड हो गया। वेलिस्नेरिया में दो कंडीशन दी गई, मेल फीमेल फ्लावर्स जो होते हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में ये इस तरह की बात होती है। इसके अलावा जो सी ग्रासेज होते हैं, जो स्टेरा होता है ना, तो ये सब जो होते हैं जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, इनके बारे में भी दिया गया कि सारे एक्वेटिक प्लांट्स हैं और वाटर पॉलिनेशन किस तरह से हो रहा है। आपकी बुक में सारा है, मेंशन है। तो ये सब इनके एग्जांपल्स आपको रटने हैं। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि किस प्लांट में किस तरीके। तो वाटर हाइसिंथ है, वाटर लिली है, इनमें सब में क्या होता है, इनमें एयर पॉलिनेशन होता है या इंसेक्ट से हो सकता है पॉलिनेशन, क्योंकि इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो पानी के सरफेस के ऊपर होते हैं, यद्यपि इनकी जड़ें जो होती हैं कीचड़ में डिप होती हैं। ठीक है, इसी तरीके से बात करें अगर उसमें जो क्या नाम है आइकॉर्निया प्लांट है, उसमें अगर आप देखें तो उसमें क्या होता है कि जो फ्लावर्स होते हैं वो पानी के सरफेस के ऊपर बनते हैं हवा में लहराते हुए। तो ऐसी कंडीशन में इंसेक्ट पॉलिनेशन या फिर एयर पॉलिनेशन की संभावना होती है। तो ये तो हो गई बात एजेंसीज की जिनकी मदद से इस तरह से हो रहा है। अब बात करते हैं कि जो बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं उनमें खास करके फोकस करेंगे इंसेक्ट पॉलिनेशन। यस, इंसेक्ट पॉलिनेशन पर खास कर चर्चा करेंगे बायोलॉजिकल एजेंसीज में। नॉन बायोलॉजिकल आप समझ गए होंगे। ये बायोलॉजिकल एजेंसीज की अगर हम बात करें तो उसमें खास करके इंसेक्ट पॉलिनेशन पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखिए, इंसेक्ट पॉलिनेशन को एंटोमोफिली भी कहा जाता है। इंसेक्ट पॉलिनेशन, यू नो इंसेक्ट पॉलिनेशन क्या है, इसको हम एंटोमोफिली भी कहते हैं। अब इसमें जो ऐसे फ्लावर्स जो कि इंसेक्ट से पॉलिनेट होते हैं उनकी भी अपनी एक क्वालिटी होती है। अब वो क्वालिटी क्या होती है कि सामान्य तौर पर इंसेक्ट्स जो होते हैं, जो फ्लावर विजिटर्स होते हैं, ये इंसेक्ट्स क्या है, ये फ्लोरल विजिटर्स होते हैं। ये फूलों पर मंडराते हैं, लेकिन इनका मकसद ये नहीं होता कि वो जाकर पॉलिनेशन कर दें। इनका मकसद होता है कि वो मकरंद चुराने के लिए फूलों में जाते हैं। मकरंद को इंग्लिश में हम नेक्टर कहते हैं। और कुछ खास प्रकार के जो फ्लावर्स होते हैं उनकी जो अपनी सुगंध होती है वो उसी नेक्टर की वजह से होती है। उनमें कुछ ग्लैंड्स होती हैं जिनको हम नेक्टरीज कहते हैं और यही जो है नेक्टर का सेक्रीशन करते हैं। तो नेक्टर्स को कलेक्ट करने के लिए ये फ्लावर जो फ्लोरल विजिटर्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो फूलों तक जाते हैं। बस ये बात और होती है कि एक्सीडेंटली वो इनके पोलन ग्रेन को कैरी करके दूसरे फूल पर ले आते हैं और पॉलिनेशन करा देते हैं इंसेक्ट्स। तो इस तरीके से यहाँ पर एक म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप होता है। म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप, इसको आप सिम्बायोसिस कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है
फ्लोरल पार्ट जो होता है, फ्लोरल पार्टनर जो होता है, उसको बेनिफिट होता है इस बात का कि इंसेक्ट आएगा और पॉलिनेशन करा देगा। और यहाँ पर जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको बेनिफिट क्या होता है कि वो फूलों से नेक्टर पा जाते हैं। तो इस तरीके से फ्लावर्स जो होते हैं वो इंसेक्ट विजिटर्स को कुछ रिवार्ड देते हैं, बदले में कुछ फीस अदा करते हैं कि भैया आप हमारा ये काम कर दो और हम बदले में आपको गिफ्ट देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो गिफ्ट होता है, जो रिवार्ड होता है, ये है क्या चीज़? तो कह रहे साहब बदले में उनको नेक्टर प्राप्त हो जाता है इंसेक्ट्स को, और प्लांट को क्या प्राप्त होता है इस काम के एवज में? तो उनका पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के लिए वफ़ादार होते हैं, काम करते हैं एक दूसरे के लिए। फ्लावर्स जो होते हैं अपना काम करवाते हैं, बदले में उनको गिफ्ट देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इंसेक्ट्स और फ्लावर्स में जो है इस प्रकार का एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन यहाँ पर कभी कभी इस वफ़ादारी में थोड़ी सी सेंधमारी हो जाती है, गद्दारी हो जाती है, बेवफाई हो जाती है, और इसको हम इंसेक्ट रॉबर्स की श्रेणी में रखते हैं इनको। ऐसे इंसेक्ट्स जो मकरंद चुरा लेते हैं परंतु वो पोलन ग्रेन को शिफ्ट नहीं करते, पॉलिनेशन में हेल्प नहीं करते हैं, ऐसे इंसेक्ट्स को इंसेक्ट्स रॉबर कहा जाता है। रॉबरी समझते हैं? डकैती डालना। तो ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो नेक्टर पर डकैती डालते हैं लेकिन बहुत बच बचाकर, और पोलन ग्रेन को शिफ्ट नहीं करते हैं। यहाँ पर कंसीलमेंट होता है, धोखा दिया जाता है, बेवफाई होती है, गद्दारी होती है। ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो पोलन ग्रेन और क्या नाम है, नेक्टर तो चुरा लेते हैं परंतु पोलन ग्रेन को शिफ्ट नहीं करते हैं स्टिग्मा तक। तो यहाँ पर इंसेक्ट रॉबरी भी देखने को मिलती है। तो कुछ खास इस प्रकार के रिलेशनशिप्स आप पढ़ेंगे कहाँ पर? इकोलॉजी में। इकोलॉजी में आप पढ़ेंगे, पॉपुलेशन, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। वहाँ पर पॉलिनेशन के बारे में आपको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, इंसेक्ट रॉबर्स क्या होते हैं, ये सारी बात वहाँ पर बताई गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम इंसेक्ट पॉलिनेशन की बात अगर करें तो यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं उनको मेंशन करना है कि ये इनके जो फ्लावर्स होते हैं हैव डीपली कलर्ड पेटल्स। इनकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं डीपली कलर्ड होती हैं, कलरफुल होती हैं, टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स, टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का काम करती हैं। कौन? इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का काम करती हैं। तो जो फ्लावर्स होते हैं दीज हैव डीपली कलर्ड पेटल्स। लेकिन ध्यान रहे कि ऐसे फ्लावर्स जो होते हैं ब्लूम ड्यूरिंग डे टाइम। ऐसे फूल जो होते हैं ये खिलते हैं दिन के समय, रात में नहीं। ऐसे फ्लावर्स जिनके पेटल्स कलर्ड होते हैं ये कब खिलते हैं? ये रात के समय खिलते हैं। ये कब खिलेंगे? ये रात के समय खिलते हैं ऐसे फ्लावर्स, ताकि ये इंसेक्ट्स जो होते हैं इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकें। और क्या होते हैं? हैव द नेक्टरीज। ये नेक्टरीज क्या होती हैं? नेक्टर सेक्रेटिंग ग्लैंड्स होती हैं। नेक्टर सेक्रेटिंग ग्लैंड्स जिनको हम नेक्टरी कहते हैं। और ये जो नेक्टर होता है ये इंसेक्ट्स को पसंद है। इसी से वो जो है, जो हनी बी होता है वो नेक्टर को कलेक्ट करके क्या बनाता है? हनी का निर्माण करता है, शहद का निर्माण करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हैव द नेक्टरीज एंड दीज नेक्टरीज आर स्पेशल ग्लैंड दैट सेक्रेट द नेक्टर, राइट। ठीक है, और क्या होता है? जो डे टाइम वाले होते हैं, रात वाले, नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स जो होते हैं, नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स, ये क्या काम करते हैं? हैव वाइट कलर्ड पेटल्स। रात के समय जो फ्लावर्स खिलते हैं उनमें सफ़ेद रंग के पेटल्स पाए जाते हैं, क्योंकि कलर्ड जो होंगे, जैसे मान लो लाल रंग का अगर कोई पेटल है तो रात के समय ये आपको ब्लैक दिखेगा, इंसेक्ट्स को ब्लैक दिखता है। फिर इससे क्या होता है कि वो इंसेक्ट्स इनको ढूंढ नहीं पाते हैं रात में,
इसीलिए जितने भी फ्लावर जैसे बेला है, चमेली है, मोगरा है, इस तरीके के जितने भी सफ़ेद रंग के फ्लावर्स होते हैं, ये सब कब खिलते हैं? रात रानी है। तो इनके सब में कलर जो होता है वो ब्राइटली वाइट होता है, सफ़ेद रंग के होते हैं ये। तो रात में ये ट्रेस हो जाते हैं इंसेक्ट से। तो इस तरीके से रात में खिलने वाले फ्लावर्स में वाइट कलर होता है ताकि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकें अपनी तरफ, इंसेक्ट देख सकें ऐसे फ्लावर्स को। ठीक है, ये सारी बातें हैं। ठीक, तो इस तरह से मैंने आपको बताया इनके पास नेक्टर होता है, स्पेशल जो है क्वालिटी का ऑर्डर होता है, महक होती है फूलों की, कलर से अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को। तो ये सारी बातें होती हैं जो मैंने आपको समझाया यहाँ पर। ठीक है, कुछ खास प्रकार के जो फ्लावर्स होते हैं उनमें कुछ उनके पेटल्स में स्पेशल बनावट होती है, वो प्लेटफार्म टाइप का डेवलप करते हैं। लीवर मैकेनिज्म होती है, जैसे साल्विया में होता है। साल्विया में क्या होता है? साल्विया इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर होता है। साल्विया हैज़ द वाइड प्लेटफॉर्म फॉर इंसेक्ट, और यहां पर लीवर मैकेनिज्म होती है। साल्विया नाम का एक प्लांट है जिसमें लीवर मैकेनिज्म होती है। इस पर प्लेटफॉर्म पर इसका जो पेटल होता है वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है इसको बैठने के लिए, और फिर पॉलिनेशन होता है। तो कभी कभी हो सकता है कि ये सवाल पूछ लें कि लीवर मैकेनिज्म इन पॉलिनेशन, तो आप बताएंगे कि इन साल्विया, फैमिली लेविटी का ये प्लांट है साल्विया, और इसके पेटल्स पर बैठने का अरेंजमेंट होता है इंसेक्ट्स के। ठीक है, तो पॉलिनेशन ये करा देते हैं। इंसेक्ट पॉलिनेशन से संबंधित सारी कहानी हमने आपको समझा दिया है। अगर नॉन बायोलॉजिकल एजेंसी के द्वारा कोई पॉलिनेशन होना है तो उसमें एयर पॉलिनेशन मैक्सिमम होता है, क्योंकि जो वाटर पॉलिनेशन होता है वो केवल 30 जेनरा में होता है, स्पेशली वो मोनोकॉट्स होते हैं। 30 जेनरा स्पेशली मोनोकॉट्स, जिनमें कि वाटर पॉलिनेशन होता है, हाइड्रोफिली होती है। आपकी बुक में लिखा हुआ है, वहाँ से मेंशन कर लेना। एक एक लाइन आपको याद रखना है, इसको रटने वाला बहुत है, ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल्स रटने हैं, कंडीशंस रटनी है। तो लगभग 30 डिफरेंट प्रकार के जेनरा में वाटर पॉलिनेशन होता है, बुक में लिखा गया है, लेकिन एयर पॉलिनेशन मैक्सिमम होता है। अब बायोलॉजिकल एजेंसी की अगर हम बात करेंगे तो इंसेक्ट पॉलिनेशन मैक्सिमम होता है। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ये तो हो गया पॉलिनेशन के प्रकार, टाइप ऑफ पॉलिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंसीज। नाउ वी विल कम टू डिस्कस हियर द जेनेटिक एस्पेक्ट ऑफ द पॉलिनेशन। इसके पहले एक कंडीशन और दी गई है, कुछ खास प्रकार की बातें, एक दो और आप समझ लीजिए। जैसे कि लॉन्गेस्ट फ्लावर के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि सबसे लंबा फूल किस में होता है, सबसे लंबा प्लांट कौन। यक्का में और माथ में ऑब्लिगेट रिलेशनशिप होता है। किस चीज़ का? यक्का जो है उसके ओब्यूल के अंदर अंडे देता है, एक विशेष प्रकार का इंसेक्ट होता है, माथ होता है। तो यक्का और माथ, इन दोनों में आप ध्यान रखेंगे कि रिलेशनशिप कैसा होता है? ऑब्लिगेट रिलेशनशिप होता है। कैसा होता है? ऑब्लिगेट रिलेशनशिप। एक प्लांट में पॉलिनेशन दूसरे वो स्पेसिफिक इंसेक्ट के द्वारा ही कराया जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एमार्फोफेलस नाम के प्लांट का एग्जाम्पल आपकी किताब में दिया गया है। टॉलेस्ट फ्लावर होता है, सबसे लंबा होता है फ्लावर, 6 फीट के हाइट का फ्लावर बताया गया है। तो ये कुछ खास और कंडीशंस हैं जिनको एनसीईआरटी से आप हाईलाइट कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे और याद रखेंगे। इनको भूल जाता है अक्सर एग्जामिनेशन में, अक्सर आप भूल जाएंगे ये सब टर्म्स। एमार्फोफेलस में क्या कंडीशन दी गई है, यक्का में क्या बात बताई गई है, इसका माथ के साथ ऑब्लिगेट रिलेशनशिप होता है, बिना उसके सर्वाइवल नहीं होता। इंसेक्ट अंडे देता है किसमें? इसके ओव्यूल में अंडे देता है। ये सारी बातें आप याद रखेंगे, किताब में हाईलाइट कर लेंगे, एनसीईआरटी में सब दिया है। आइए और अब हम बात करेंगे इसके जेनेटिक एस्पेक्ट पर। ठीक है, और हम इसी को कहते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। क्या कहते हैं? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। इसकी बात हम करने चल रहे हैं। राइट, बुक यहाँ पर जो भी लिखा गया है बोर्ड पर, इसे आप कंप्लीट कर लीजिए और इसके आगे हम पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन पर बात करने चल रहे हैं। कंप्लीट कर लीजिए जो भी लिखा है इस पर जल्दी से। Now come to the next, that is pollen pistil interaction.
पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। आपको पता है कि पोलन क्या है, ये मेल गैमिटोफाइट है एंड दिस ब्रिंग्स द मेल गैमीट टू द स्टिग्मा ऑफ फीमेल फ्लावर, राइट। मेल गैमीट, मैंने आपको मेल गैमीट को कैरी करने वाला यहाँ पर मेल गैमिटोफाइट होता है जिसको हम पोलन ग्रेन कहते हैं। ये पोलन ग्रेन को ले करके आता है और कहाँ पहुँचा देता है, स्टिग्मा तक पर ले करके आता है फीमेल फ्लावर के, ठीक है, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में। तो इस तरीके से आप अगर देखें तो यहाँ पर फ्लावर्स जो होते हैं उनकी 3 कंडीशन होती है। एक फ्लावर ऐसा होता है जो बाईसेक्सुअल होता है, क्या बोलते हैं इसको, बाईसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट कंडीशन। बाईसेक्सुअल फ्लावर होता है, मोनोसियस भी कह सकते हैं, ऐसे फ्लावर को मोनोसियस भी कह सकते हैं, मोनोसियस। दूसरी कंडीशन जो दी गई है वो मेल फ्लावर है और ये फीमेल फ्लावर है, ठीक। इस कंडीशन को हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ये होते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऑफ, या इसे हम बोलते हैं डायोसियस कंडीशन। यूनिसेक्सुअल फ्लावर या इसी को डायोसियस कंडीशन कहा जाता है, जो आपके सामने है। तो बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट और मोनोसियस कंडीशन एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स डायोसियस कंडीशन। यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों फ्लावर्स एक दूसरे से अलग पाए जाते हैं, ठीक है। अब जो कंडीशन दी गई है पहले वाले पर विचार करें। अगर हम बात करते हैं इस फ्लावर के बारे में जिसमें कि जो है फीमेल और मेल ऑर्गन दोनों एक ही में हैं, तो यहाँ पर 2 कंडीशन हो सकती है। एक, इसमें पहली कंडीशन जो हो सकती है वो ये है कि मेल एंड फीमेल गैमीट मैच्योर एट द सेम टाइम। अगर कोई भी फ्लावर बाईसेक्सुअल है, ठीक है, कैसा है, ये बाईसेक्सुअल है, ये वाली कंडीशन दिख रही है, तो इसमें 3 कंडीशन बन सकती है। इसमें से पहली कंडीशन ये है कि मेल और फीमेल गैमीट दोनों एक समय पर मैच्योर होते हैं। यहाँ पर इनकी मैच्योरिटी में सिंक्रोनी होती है। सिंक्रोनी का मतलब कि सिंक्रोनाइज्ड वे में जो काम वो करेगा ठीक उसी समय वही काम दूसरा करेगा। तो इसको हम बोलते हैं सिंक्रोनाइज्ड डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। तो बाईसेक्सुअल फ्लावर्स में अगर मेल और फीमेल गैमीट्स दोनों एक समय पर मैच्योर हो जाएं तो फिर यहाँ सेल्फ पॉलिनेशन की बात उठती है। तो 2 संभावनाएं बनेगी, एक सेल्फ पॉलिनेशन होगा और दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन होगा। इस कंडीशन में जब मेल और फीमेल गैमीट्स एक समय पर मैच्योर हों, यानी कि हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इधर वाला मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा देंगे, लिख लो जल्दी से इसको। तो पहले केस में आप देखेंगे यहाँ पर इस केस में कह रहे हैं कि अगर मेल और फीमेल गैमीट दोनों समय से मैच्योर हो गए तो यहाँ 2 कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन बनेगी सेल्फ पॉलिनेशन की, पहली कंडीशन सेल्फ पॉलिनेशन की बनेगी। हम इसको ऑटोगैमी कहते हैं, इट इज़ आल्सो नोन एज ऑटोगैमी। इसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल जो गैमीट्स होते हैं दैट बिलोंग टू सेम फ्लावर। यहाँ पर क्या होता है कि मेल
and female gametes belong to सेम फ्लावर। कह रहे हैं कि मेल और फीमेल गैमीट मेच्योर होते हैं एक ही टाइम पर, तो फिर इनके बीच में सेल्फ पॉलिनेशन की संभावना बढ़ जाती है। सेल्फ पॉलिनेशन को टेक्निकल टर्म में ऑटोगैमी के नाम से जाना जाता है। ऑटो मीन्स सेल्फ, गैमी मीन्स गैमीटिक यूनियन। अपने ही फ्लावर के मेल और फीमेल गैमीट्स के बीच में फर्टिलाइजेशन का बगर सिस्टम है कोई, इट इज़ नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन, इट इज़ नोन एज सेल्फ फर्टिलाइजेशन, इट इज़ आल्सो नोन एज ऑटोगैमी। ध्यान रहे कि अगर मेच्योरिटी एक ही समय पर ना होती तो ऑटोगैमी का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था, लेकिन ऑटोगैमी होगी। ठीक, दूसरी कंडीशन ये है कि क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए। ऐसा हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। क्रॉस पॉलिनेशन, और आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि क्रॉस पॉलिनेशन को प्लांट स्पेसीज प्रमोट करते हैं जिससे कि जेनेटिक डाइवर्सिटी मेंटेन रहे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हाइब्रिड कैरेक्टर्स प्रीवेल करें। ऐसा कब होगा? जबकि मेल और फीमेल गैमीट्स अलग अलग फ्लावर्स के होंगे, अलग अलग प्लांट से होंगे। तो क्रॉस पॉलिनेशन, तो इससे जेनेटिक वेरिएबिलिटी को प्रमोट किया जाता है और कुछ सुपीरियर कैरेक्टर्स निकल कर आते हैं जिनका नेचुरल सिलेक्शन हो जाता है और वो उनकी फिटनेस के लिए ज़रूरी होता है। डार्विन ने यही कहा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो कुछ अच्छे कैरेक्टर्स का सिलेक्शन यहाँ पर होता है जिससे कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों सुपीरियर होते जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर सेल्फिंग को अवॉइड करना चाहिए, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि नेचुरली अगर दोनों मेल और फीमेल गैमीट एक ही फ्लावर में समय से मैच्योर हो गए, एक ही समय पर मैच्योर हो गए, तो कौन रोकेगा इनको? सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। इस कंडीशन को रोकना हमारी जिम्मेदारी है, या फिर पौधा अपने दम पर करेगा। इन सारी चीज़ों को हम आपसे डिस्कशन करेंगे इसके जेनेटिक आउटकम में। अभी हम उस तक पहुंचने के पहले ये तमाम सारी जानकारियां हैं, इनको अपने पास रखेंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि मेल और फीमेल गैमीट अगर एक ही समय पर मैच्योर होते हैं तो उनमें सेल्फ पॉलिनेशन अगर हो गया, इस घटना को ऑटोगैमी कहते हैं। अदरवाइज क्रॉस पॉलिनेशन होगा। लेकिन ध्यान रहे कि अगर एक ही समय पर मैच्योरिटी है तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए अपने आप तो क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा, क्रॉस पॉलिनेशन को होने दिया जाएगा। इसके लिए विशेष प्रकार की डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, और ये नेचुरल भी हो सकती है और मैन मेड भी हो सकती है। तो क्रॉस पॉलिनेशन को हमें बढ़ाना है और सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना है। ठीक है, तो ये नेचुरल ढंग से हो सकता है, प्लांट अपने दम पर भी करते हैं, और कुछ ये मैन मेड होता है। तो अगर ये प्लांट अपने दम पर करते हैं तो इनमें कुछ डिवाइसेज डेवलप होती हैं, और ऐसी डिवाइसेज को हम आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज कहते हैं। क्या कहते हैं? आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज कहते हैं। तो यहाँ पर ये लिखना है कि मोस्टली द सेल्फ फर्टिलाइजेशन या सेल्फ पॉलिनेशन is avoided and the cross pollination is promoted. क्रॉस पॉलिनेशन इज प्रोमोटेड। क्यों ऐसा होता है? टू प्रोड्यूस हाइब्रिड्स ऑफ सुपीरियर क्वालिटी, टू प्रोड्यूस hybrids of the superior quality। अच्छी वैरायटी के क्रॉस पॉलिनेशन से हाइब्रिड्स पैदा होते हैं। जो हाइब्रिड संतानें होती हैं वो अपने पेरेंट्स से क्वालिटी और क्वांटिटी इन दोनों मामले में सुपीरियर होती हैं। ठीक है, हाइब्रिड्स हमेशा सुपीरियर होते हैं अपने पेरेंट्स के कंपैरिजन में। किस मामले में? क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में भी। इसलिए एक सामान्य नियम है कि हम सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करते हैं।
भले ही दोनों गैमीट एक ही टाइम पर मैच्योर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ डिवाइसेज डेवलप होती हैं जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को रोकती हैं, उसको डिस्करेज करती हैं, एंड सच काइंड ऑफ डिवाइसेज आर नोन एज द आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज। तो इन्हें आप नोट कर लेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए to avoid the self pollination, certain devices develop in plants known as, क्या कहते हैं इनको? इनको हम नाम देते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस इन्हें कहा जाता है। हम इन आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज पर चर्चा डिटेल करेंगे आपसे कि आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज ये प्लांट्स में क्या होती हैं, किस लेवल की होती हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज का मुख्य काम होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन अगर हो रहा है तो इसे रोकना है, जिससे कि क्रॉस पॉलिनेशन हो, और अगर क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है तो संतानें क्वालिटी और क्वांटिटी इन दोनों में सुपीरियर पैदा होंगी, और उनमें पैदावार, अगर फसलें हैं तो पैदावार अच्छी होगी। तो इसलिए यह जो कंडीशन है मैंने आपको बताया, मोनोसियस कंडीशन, जहाँ पर मेल और फीमेल फ्लावर एक साथ डेवलप होते हैं, और उसमें भी खास बात यह है कि साथ में डेवलप होते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन होता है, तो फिर इन्फीरियर क्वालिटी की संतानें पैदा होती हैं। इसलिए हमें इस घटना को रोकने के लिए क्रॉस पॉलिनेशन कराना है। क्रॉस पॉलिनेशन दो तरह का होगा, एक मैन मेड होगा जो कि प्लांट ब्रीडिंग के पर्पस से हम स्वयं करते हैं, और दूसरा प्लांट्स अपने दम पर कुछ डिवाइसेज डेवलप करते हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने में मदद करते हैं। तो सच डिवाइसेज आर नोन एज आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज। याद रखना, हम इसी सेगमेंट में इसके लास्ट में डिस्कशन करेंगे कि आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज प्लांट्स में कितने प्रकार की होती हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर आइए, इस कंडीशन में बात करें और इस कंडीशन में, तो जहाँ पर मेल और फीमेल फ्लावर्स ही अलग अलग होते हैं तो इनमें क्रॉस पॉलिनेशन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इसका एक बदला हुआ रूप होगा जिस पर हमें चर्चा करनी है। अगर मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग हैं तो क्वेश्चन ये है कि क्या उनके प्लांट्स भी अलग अलग हैं, या फिर प्लांट एक ही है और एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल फ्लावर्स लग रहे हैं। तो यहाँ पर बेटा ये दो कंडीशन बन रही है अगर गैमीट्स सेपरेट हैं तो, इस वाले केस में कि मेल अलग है फीमेल अलग है। अब क्वेश्चन ये है कि मेल और फीमेल फ्लावर्स एक ही प्लांट पर परंतु ब्रांच अलग अलग है, या फिर इनके लिए प्लांट भी अलग हो गया। तो इस कंडीशन को ज़रा समझिए। इस पर डिस्कशन करने के पहले आप इसे कॉपी कर लें जो इस साइड का लिखा है, आपको पूरा करना, नोट्स भी बनाना है ना, तो इसको लिख लीजिए, इसके बाद तब बात करें। इसको कंप्लीट कर लीजिए जो लिखा है। इधर का मिटा देते हैं। आइए और बात करें हम किस पर, इस कंडीशन में जहाँ पर मेल और फीमेल फ्लावर दोनों अलग अलग हैं। तो इसमें दो कंडीशन बनती है, एक मेल एंड फीमेल प्लांट्स आर सेपरेट। मेल और फीमेल प्लांट्स ही अलग अलग पाए जाते हैं। इस केस में क्या होता है कि यहाँ पर प्लांट सेम है, मेल एंड फीमेल प्लांट्स आर, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स
are present on same flower but on different branches. पहली कंडीशन कह रहे हैं कि मेल और फीमेल ये मेल फ्लावर है और ये मेल प्लांट है। मान लो ये फीमेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है। तो यहाँ पर पहली वाली कंडीशन बन रही है कि मेल और फीमेल प्लांट्स सेपरेट हैं। ये जो कंडीशन हम आपको दिखा रहे हैं कि मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या बन रही है? दूसरी कंडीशन ये है कि मेल प्लांट जो है अब मान लो कि ये फीमेल फ्लावर है, मेल फ्लावर एक ब्रांच पर, और इसके दूसरी ब्रांच पर ये फीमेल फ्लावर है। मान लो ये इस तरीके से कोई प्लांट है, तो दिस वन इज द मेल फ्लावर एंड दिस वन इज द फीमेल फ्लावर, दिस वन। तो ये फीमेल फ्लावर है और ये कौन है? मेल फ्लावर है। तो यहाँ पर एक ही प्लांट की दो अलग अलग ब्रांच पर मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग पाए जा रहे हैं। तो यह कंडीशन भी बनती है, या तो मेल और फीमेल प्लांट ही अलग होंगे या प्लांट एक ही होगा, उसकी अलग अलग ब्रांच पर मेल और फीमेल फ्लावर्स लगेंगे। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके हम पॉलिनेशन की कैटेगरी बनाते हैं। किस आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेनेटिक आउटकम द पॉलिनेशन इज ऑफ डिफरेंट टाइप। वो कितने प्रकार की होती है वो हम आपको यहाँ पर समझा रहे हैं। ठीक है, लिख लो जल्दी से। अब इससे संबंधित इतने टर्म्स आपको पढ़ने हैं। ऑटोगैमी पढ़ना है, ये क्या होता है? और जीटोनोगैमी पढ़ना है, ये क्या होता है? और आपको जेनोगैमी पढ़ना है, या इसी को एलोगैमी कहते हैं। इस तरह से यहाँ पर इनके जेनेटिक आउटकम के आधार पर ये तीन प्रकार की कंडीशन बनती है: ऑटोगैमी, जीटोनोगैमी और जीनोगैमी। ऑटोगैमी को हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ऑटोगैमी का मतलब क्या होता है? सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ पर क्या होता है कि मेल और फीमेल फ्लावर्स जो होते हैं वो एक ही, मेल और फीमेल गैमीट्स जो होते हैं वो एक ही फ्लावर्स को बिलोंग करते हैं। What is the autogamy? Autogamy stands for self pollination. सेल्फ पॉलिनेशन को हम ऑटोगैमी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो मेल और फीमेल फ्लावर्स होते हैं बिलोंग टू मेल एंड फीमेल गैमीट्स, belong to the same flower, एक ही फ्लावर्स को बिलोंग करते हैं। जब मेल और फीमेल गैमीट एक ही फूल के प्रोडक्ट हों तब इस प्रकार से उनके अंदर अगर फर्टिलाइजेशन आपस में होता है, इस प्रकार के पॉलिनेशन को हम क्या नाम देते हैं? इसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। यहाँ पर दोनों एक ही फूल को बिलोंग करते हैं। आपकी NCERT में स्पेशल केस दिया गया है कुछ प्लांट्स का,
उनके नाम है ऑक्सैलिस, वायोला एंड कॉमेलाइना। ये जो प्लांट्स हैं इनमें दो कंडीशन बन रही है, एक ओपन माउथ फ्लावर्स होते हैं, बोलते हैं इनको क्या, ये जो, और दूसरे होते हैं क्लोज्ड माउथ। चैजमोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं। चैजमोगैमस ओपन माउथ फ्लावर्स एंड क्लिस्टोगैमस, चैजमोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। एनसीईआरटी में आपके एग्जाम्पल है कोमेलाइना, ऑक्सैलिस एंड बायोला नाम के जो प्लांट्स हैं, इनमें फ्लावर्स की दो कंडीशन है, एक ओपन माउथ फ्लावर बनते हैं, दूसरे क्लोज्ड होते हैं। जो क्लोज्ड माउथ फ्लावर्स होते हैं क्लिस्टोगैमस, इनमें क्या होता है कि बाहर के पोलिन किरण के आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। जो क्लोज्ड माउथ होते हैं, ये जो क्लोज्ड माउथ होते हैं, इनमें क्या होता है, इसको क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं। क्लोज्ड माउथ होते हैं। यहाँ पर ओनली ऑटोगैमी पॉसिबल। इनमें क्या होगा, केवल ऑटोगैमी होगी, बाहर से कोई भी पोलन ग्रेन नहीं आ पाएगा क्योंकि फूल का मुंह बंद है, स्टिग्मा अंदर है। ऐसी कंडीशन में बाहरी पोलन ग्रेन तो आने से रहा, तो स्ट्रिक्टली केवल ऑटोगैमी ऐसे फ्लावर्स में होगी। और जो ओपन माउथ होते हैं, ओपन माउथ फ्लावर्स को हम चैजमोगैमस कहते हैं। इसमें दोनों कंडीशन हो सकती है, बोथ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल। क्रॉस पॉलिनेशन संभव है। किसमें, अब ये जो प्लांट्स है जो मेंशन किए गए हैं यहाँ पर, इनमें दोनों तरह के फ्लावर्स होते हैं, ओपन माउथ होते हैं और क्लोज्ड माउथ होते हैं। अगर क्लोज्ड माउथ है तो बाहरी पोलन ग्रेन आने का कोई चांस नहीं है, लेकिन अगर ये ओपन माउथ हैं तो बाहरी पोलन ग्रेन भी आ सकता है और अपने से भी हो सकता है पॉलिनेशन, यानी कि यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन, दोनों के चांस हैं यहाँ पर जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब अगली कंडीशन जो हम आपको समझा रहे हैं वो है जी टोनोगैमी। दूसरी, यहाँ पर क्या होता है कि जी टोनोगैमी में एक पॉइंट पर मेल फ्लावर होता है और दूसरी शाखा पर फीमेल फ्लावर होता है, लेकिन प्लांट एक ही होता है। मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट ब्रांच ऑफ द सेम प्लांट, और फिर पॉलिनेशन यहाँ पर होता है। ठीक है, ऐसे को हम बोलते हैं जी टोनोगैमी। लिख लेंगे इसके बारे में। जी टोनोगैमी में क्या होता है, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑन द डिफरेंट ब्रांच ऑफ द सेम प्लांट। एक ही प्लांट के डिफरेंट ब्रांच पर मेल और फीमेल फ्लावर्स लगते हैं, तो इसलिए इसको जी टोनोगैमी कहा जाता है। इसके बारे में ये कहा गया है कि ये फिजियोलॉजिकली, अगर बात करें कि फिजियोलॉजिकली ये क्या है, तो बोलेंगे कि ये क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन जेनेटिकली ये ऑटोगैमी है। क्यों? क्योंकि प्लांट तो एक ही है, अलग अलग प्लांट तो है नहीं, तो इसको फिजियोलॉजिकली हम बोलेंगे कि ये जो है क्रॉस पॉलिनेशन है, एलोगैमी है, बट जेनेटिकली इट इज़ ऑटोगैमी। तो इस बात को आप लिख लेंगे यहाँ पर, जो जी टोनोगैमी है इट इज़ फिजियोलॉजिकली इट इज़ क्रॉस पॉलिनेशन। बोले तो जेनोगैमी। लेकिन अगर हम इसको जेनेटिकली बोलें, इट इज़ ऑटोगैमी। इस तरह से जी टोनोगैमी में प्लांट एक ही होता है, मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग ब्रांच पर होते हैं, लेकिन जब पॉलिनेशन होता है तो इसको हम कहेंगे कि फिजियोलॉजिकली इट इज़ क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि फूल अलग अलग हैं,
लेकिन प्लांट एक ही, तो जेनेटिक सिस्टम इनका सेम है, तो इसको ऑटोगैमी कहते हैं। ठीक है, तीसरी जो कंडीशन होती है जीनोगैमी है, उसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। और क्रॉस पॉलिनेशन में मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स अलग अलग फूल को बिलोंग करते हैं, एलोगैमी या जीनोगैमी कहते हैं। बात समझ में आ गई। हम अगले अपने लेक्चर में पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन को जारी रखेंगे और आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज आपको समझाएंगे कि क्या होते हैं। आज के हमारे इस लेक्चर में इतना ही। आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। यू कैन आस्क क्वेश्चन इफ यू वांट। इसमें एक प्लेटफॉर्म बनता है साल्विया प्लांट में, और उसमें इंसेक्ट एक पेटल पर जब बैठता है तो पोलन ग्रेन झटके से जो है रिलीज होते हैं, तो उसको हम लीवर मैकेनिज्म, हालांकि एनसीईआरटी ने लिखा नहीं है तो आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा इसके बारे में, हमने एक्सेप्शनली ऐसे दे दिया है कि बाय द वे हो सकता है कभी बाहर से आ जाए झटकते हुए क्वेश्चन, तो आप कर लें इसको, क्योंकि है इंपॉर्टेंट लीवर मैकेनिज्म। ठीक है, बस इतने पूछेंगे लीवर मैकेनिज्म होता क्या है। उसमें फ्लावर की बनावट होती है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है, पेटल्स होते हैं नीचे बेस पर जिस पर वो बैठते हैं, तो दूसरी तरफ से प्रेशर होता है, जैसे लीवर वर्क करता है, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, उस प्रकार से काम करते हैं ये। बोलिए, और कोई सवाल किसी को पूछना है? एनी क्वेश्चन? अपने अगले लेक्चर में आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसी सेगमेंट में पॉलिनेशन अभी जारी रहेगा। ठीक है, ओके, टेक केयर।